हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब कर ले। आप ही के बदौलत हम लोग वीडियो लेकर के आ पाते हैं। ये हमारा जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट करते हैं और हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है तो हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रिक वाले कंप्लीट सब्जेक्ट के वीडियो को भी अपलोड कर देंगे जेपीएससी 11th को टारगेट करते हुए। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो और हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे इस तरह के हम लोगों ने न्यूज़ को एक बार एनालाइज किया हुआ है, लेकिन हम लोग जेपीएससी सेक्शन में जेपीएससी एनालिसिस सेक्शन में इसको हमने एक बार नहीं लाया था। अगर उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा और कंसोलिडेटेड फॉर्म में। झारखंड की एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लाया गया था, उसी को हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं। झारखंड के मंत्रिमंडल ने की बैठक में झारखंड की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 का गठन की स्वीकृति मिली है। ये सब चीज़ों को हमने एक बार पहले से ही कवर किया है। फिर से हम लोग एक झारखंड की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है, झारखंड की एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों 22 में है। एक झारखंड के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 से एक झारखंड के व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। स्क्रैपिंग मीन्स कबाड़ के गाड़ियों को उसको स्क्रैप में बदलने का एक पॉलिसी होता है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। दोनों पॉलिसी का साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों पॉलिसी के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो झारखंड में पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था कि झारखंड में इस साल मानसून में बहुत ज़्यादा कम वर्षा हुई। उसी को देखते हुए झारखंड के आने वाले मतलब 2023 में 22 के बाद आने वाले 2023 के साल में जो भी रबी फसल बुआई के लिए कृषि में अनुदान के लिए कृषि फसल में बीजों के लिए रबी फसल में आकस्मिक अनुदान में लगभग 90% का अनुदान दिया जाएगा। बीजों में, बीज में मतलब रबी फसल के बीजों में किसानों को मतलब 90% की सब्सिडी दी जाएगी। ये कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूव कर दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूव कर दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड गवर्नमेंट ने भारत सरकार का एक मॉडल अधिनियम है, झारखंड सरकार का एक मॉडल अधिनियम है कृषि उपज और पशु विपणन के ऊपर 2017 में ये मॉडल अधिनियम बना हुआ है। उसको झारखंड सरकार ने मॉडल अधिनियम को झारखंड राज्य कृषि उपज पशु विपणन संवर्धन सुविधा विधेयक 2022 को स्वीकृति दे दी। मॉडल अधिनियम मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल कानून बनाया है, उसी कानून को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने कॉपी करते हुए उसमें कुछ फेरबदल करते हुए स्टेट में लागू कर दिया। तो स्टेट का झारखंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मॉडल अधिनियम है 2017 का, उसी को झारखंड गवर्नमेंट ने झारखंड सरकार कृषि उपज और पशु विपणन संवर्धन विधेयक 2022 के उसी मॉडल अधिनियम को 2017 का मॉडल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉपी करते हुए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने कॉपी किया है और एक नया अधिनियम बनाया है, उसी को उसको मंजूरी दे दी है। और झारखंड गवर्नमेंट एक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एलपीजी सिलेंडर की बात की है कि कहा है कि अब झारखंड के मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी सिलेंडर से अब खाना का पकवान होगा। और हर आंगनबाड़ी केंद्रों में इससे पहले ही हर एलपीजी आंगनबाड़ी केंद्रों में अब एक वाटर प्यूरीफायर को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। वाटर प्यूरीफायर प्रोवाइड कराया जाएगा। एक अधिनियम गया था इनके पास, गवर्नर के पास, भारतीय मुद्रक अधिनियम 1899 अनुसूची 1 के तहत बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोड फ्री और मुद्रक अधिनियम 1948 के धारा 5 के तहत, जिसको राज्यपाल ने वापस कर दिया, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए उसको वित्त विधेयक में बदल दिया गया है 2021 में, और उसको झारखंड वित्त विधेयक 2022 के साथ दोबारा उनको भेजा गया है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी इस बार मंजूरी दी गई है कैबिनेट मीटिंग में। केंद्रीय योजना और राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन और क्रियान्वयन हेतु इसको स्वीकृति दी गई है कैबिनेट मीटिंग में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के क्रियान्वयन हेतु एक ये किया गया है, NICS के तहत इम्प्लीमेंटेड एजेंसी के तहत प्राइस वाटर हाउस कॉर्पस प्राइवेट लिमिटेड के आधार पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया है। लगभग 2045 इसके PMU का गठन किया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का।
ये तो आप सभी को पता है कि जेपीएससी के नए चेयरमैन की बनाया गया है डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा को। झारखंड प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त थी, इनको जेपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। अमिताभ चौधरी को के निधन के बाद उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका हाल फिलहाल में निधन भी हो गया, तो उसके बाद एक पद लगभग 2.5 से 3 महीनों से ये पद खाली था। इनको ये ऐसे ये उड़ीसा की रहने वाली है, ये पूर्व आईएएस है, ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस रही हैं। अब प्रधानमंत्री पोषण निर्वहन मध्याह्न भोजन के तहत झारखंड के स्कूलों में अब 5 दिन अंडा, फल, फूल और दूध उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब झारखंड के स्टेट के मतलब न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग के तहत फिर से उनके वेतन की वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। झारखंड के आपको जैसे पता है कि झारखंड में फिर से एक बार रिजर्वेशन को ये किया गया है, रिजर्वेशन कोटा को चेंज किया गया है। ओबीसी के रिजर्वेशन को 17 से 27% कर दिया गया है, एसटी के रिजर्वेशन को 26 से 28% किया गया है, एससी के रिजर्वेशन को भी चेंज किया गया है। और ओबीसी, एसटी, एससी सबके रिजर्वेशन परसेंटेज को चेंज किया गया। इस रिजर्वेशन परसेंटेज को चेंज करने के बाद इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस विधेयक को, आरक्षण विधेयक को फिर से संशोधित विधेयक को 2022 लाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 से 3 साल के बच्चों के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के विंटर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और झारखंड गवर्नमेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव कराने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक MOU किया है। उनको 120 से 150 एकड़ भूमि देने के लिए एक लॉन्ग टर्म MOU किया है। 99 ईयर्स का MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाने के लिए, एक निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ। और झारखंड पे और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया गया है कि अब नया ये विधेयक लाया जाएगा किसको ये करने के लिए, फिर से एक स्थानीय नीति को लागू करने के लिए 1932 के खतियान के आधार पर, मतलब एक स्थानीय नीति को लागू करने के लिए अब फिर से विधानसभा में एक स्पेशल सेशन को बुला करके नई स्थानीय नीति को लागू कराया जाएगा, जिसमें 1900 खतियान की सूची में जिनका नाम होगा झारखंड के वही एक स्थानीय लोग कहलाएंगे, डोमिसाइल कहलाएंगे। इसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई। अब इनको विधानसभा में लाया जाएगा, उसके बाद इनको गवर्नर के पास भेजा जाएगा और इसको लॉ में कन्वर्ट कराया जाएगा। राज्यपाल के बाद इनको अब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो ये कैबिनेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट यही चीज़ जिससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।